नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे 15 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं इनके ऊपर, और जितने भी एमसीक्यू है इनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के कितने करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। तो इसका चार विकल्प दे रखे हैं: 25 करोड़ रुपए, या फिर 50 करोड़, 75 करोड़, या फिर 100 करोड़। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 100 करोड़। राइट आंसर क्या होगा? 100 करोड़ होगा। डी राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में मतलब सॉरी, इसका डिस्क्रिप्शन है कि हाल ही में सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी, और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है अभी। और योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को समपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और कौन से देश की नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय बनाएगा? तो जापान, अमेरिका, रसिया और श्रीलंका। चार विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर अपना क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, अमेरिका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है। और यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है जो कि गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। दोनों देशों के बीच सहयोग उपायों की श्रृंखला में यह नवीनतम कदम है, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना की नौसैनिक उपस्थिति के तेजी से विस्तार से चिंतित है। चाइना, विद्यार्थियों, जो महासागर है दक्षिण महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर है या हिंद महासागर बोल सकते हैं मोटा मोटा, इसमें काफी तेजी से अपना विस्तार बढ़ा रहा है। तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है ये। और अमेरिका भी कभी ये नहीं चाहता कि चाइना अपनी शक्ति का ज्यादा विस्तार कर सके। हालांकि चाइना बहुत ज्यादा इसमें हिंद महासागर में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना भारत के उत्तर दिशा में, तो यही आप जानते ही है, लेकिन इधर से श्रीलंका की तरफ से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है वो। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश के साथ मिलकर एक स्कूल बनाया है? भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, और चाइना के साथ मिलकर। तो चार विकल्प आपके सामने सीधे सीधे दे रखे हैं, और भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। तो राइट आंसर जाएगा इसका ए चला जाएगा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ध्यान रखना। हाल ही में सत्या नडेला के नेतृत्व वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है? सत्या नडेला है। भारतीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख सहयोगियों के साथ कई साझेदारी की घोषणा की है, और इन सहयोग का उद्देश्य भारत में कृत्रिम कृषि को बढ़ावा देना और इसका विकास तेजी से करना। माइक्रोसॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इन्वेस्टिव इंडिया एआई मिशन में भागीदार बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट में भारत में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट जानते ही आप, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने की घोषणा की है अभी हाल ही में? $1 बिलियन, और $2 बिलियन, 3 बिलियन यूएसए, और $4 बिलियन। बताओ कितने की घोषणा की है? तो हाल ही में इन्होंने $3 बिलियन की घोषणा की है। सी राइट आंसर इसका चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखिए विद्यार्थी इसका, ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सीईओ का फुल फॉर्म क्या मिलता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। और वो कौन है अभी? सत्य नडेला है। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूर के मंच पर उपस्थित है, यहाँ जहां इन्होंने अगले 2 वर्षों में भारत में क्लाउड और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निवेश की घोषणा कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 10 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक योजना साझा की है। देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है। गुणोत्सव 2025 शुरू किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में कर्नाटक के द्वारा, असम के द्वारा, मिजोरम के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका बी, असम। कौन सा चला जाएगा? असम चला जाएगा, ध्यान रखना। देखिएगा, हाल ही में असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 के लिए पहले चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। और यह पहल असम के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आशीष नेथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 हाईकोर्ट्स के नाम दे रखे हैं। एक पटना हाईकोर्ट, दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट का नाम दे रखा है, तीसरा उत्तराखंड और चौथा अहमदाबाद हाईकोर्ट। तो राइट आंसर जाएगा इसका सी। क्या चला जाएगा? छठे का राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों, सी चला जाएगा। देखिएगा, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल आशीष नेथानी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुना धन शपथ दिलाई है। उनके शपथ ग्रहण के बाद हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या 8 हो गई है, जबकि अभी तक उत्तराखंड हाईकोर्ट में 3 जजों के पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। और आशीष नेतानी कुछ समय पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पद से रिटायर हो चुके हैं, अभी वर्तमान में नहीं है, ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरु नाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? केरला के द्वारा, कर्नाटका के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा या मणिपुर के द्वारा? 4 विकल्प आपके सामने सीधे सीधे दे रखे हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका बी, कर्नाटक। क्या चला जाएगा? कर्नाटक विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। हाल ही में पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि नई प्रणाली वन अपराधों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने और अपराधियों को दंडित करने तथा वन्य जीवों और वन संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। देखिएगा, 8वां प्रश्न, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? तो महाकुंभ आपको पता है अभी प्रयागराज यूपी में स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पर एक गीत समर्पित कुंभ महाकुंभ को, इस पर एक लॉन्च किया। तो वो गीत किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, यह इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का राइट आंसर चला जाएगा ए, अश्विनी वैष्णव ने। डिस्क्रिप्शन देखिए विद्यार्थियों, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 का जो थीम गीत है उसको लॉन्च किया है। महाकुंभ 2025 का जो थीम गीत है या थीम सॉन्ग है को पद्म श्री कैलाश खेर ने गाया है। किसने गाया है इसको? कैलाश खेर ने गाया है। इनको पद्म श्री जो नागरिक सम्मान है से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपको पता है भारत में 4 प्रकार के नागरिक सम्मान होते हैं। एक तो होता है भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा होता है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। इनके द्वारा इनको गाया गया है, जो कि उत्सव और प्रतिष्ठित महाकुंभ की जीवंत सांस्कृतिक को दर्शाता है कि इसका जो समय है वो 3 मिनट और 17 सेकंड का है। यहाँ से विद्यार्थियों सवाल पुटअप होने की संभावना है कि जो ये सॉन्ग गाया गया है ये इसकी जो समयावधि है, कालावधि है, वो कितनी है? 3 मिनट और 17 सेकंड, ध्यान रखना। ये वीडियो को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया है और लिखा है कि महाकुंभ का जय घोष, मतलब महाकुंभ शुरू हो चुका है, ऐसा इनके द्वारा लिखा गया है। ये देखना, इनका नाम याद रखना, किसने ये गीत गाया है, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए जो राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय का जो राजस्व सचिव है वो कौन बन गए हैं? देवजीत सेकिया, संजीव कुमार शर्मा और तुहिन कांत पांडे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? तुहिन कांत पांडे बन गए हैं राजस्व सचिव। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अरुणीश चावला को
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ सचिव वित्त सचिव बनते हैं तुहिनकांत पांडे 28 अगस्त 2016 से वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। भारत का जो वित्त मंत्रालय है उससे ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गए हैं जो कि वर्तमान में जीवित भी है? तो उनका नाम क्या है? लोंगजीनोम, टोमिको इटूका, इन्हा केनाबेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हा केनाबेरी जो सिस्टर है वो बन गई विद्यार्थियों दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला बन गई है, जीवित व्यक्ति के रूप में उनका नाम आया है। हाल ही में सिस्टर इन्हा केनाबेरी दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है जो कि ब्राजील की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? ब्राजील की रहने वाली है। और इन्हा केनाबेरी की उम्र 117 साल बताई जा रही है। मतलब कितने वर्ष की ये लड़ी? तो 117 वर्ष की है। जापान की टोमिका इटूका के निधन के बाद इन्हा केनाबेरी ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिला का जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? टोमिको इटूका के नाम था। मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? टोमिको इटूका। और अब कौन बन गए हैं? सिस्टर इन्हा केनाबेरी बन गई। ध्यान रखना 117 साल की एज बताई जा रही है। इन्हा केनाबेरी को पोप फ्रांसिस ने सम्मानित भी किया है। आपको पता पोप होता है ईसाइयों में, उन पोप फ्रांसिस के द्वारा इसे सम्मानित भी किया है। और इन्हा केनाबेरी ने अपनी लंबी उम्र का श्रेय कैथोलिक धर्म को दिया है। आपको पता है ईसाई धर्म में अलग अलग होते हैं। कैथोलिक जो होते हैं उस धर्म का इसका श्रेय दिया है कि मेरी उम्र लंबी होने के पीछे कैथोलिक धर्म है। ये थे विद्यार्थियों आज के 10 क्वेश्चन। और उन विद्यार्थियों को मैं सूचना देना चाहता हूं जिन्होंने वेदांत क्लासेज का अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जाओगे तो आपको जो काफ़ी फ्री मटेरियल है उसमें काफ़ी सारी जो अलग अलग विषय के PDF है वो आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही में कई भर्तियों के कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं, आप उन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वेदांत क्लासेज अजमेर में रहकर अगर आप ऑफलाइन सब इंस्पेक्टर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सुपर 60 हमने सब इंस्पेक्टर बैच स्टार्ट कर रखा है, गारंटेड एंड नॉन गारंटेड। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9024409077 और दूसरे नंबर है 9216157878 है विद्यार्थी। थैंक यू, आपने वीडियो देखा उसके लिए।